Hello students. Today we will start second chapter of chemistry, that is matter around us pure? क्या जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर फॉर्म में है? मैटर आपको पता ही है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? मैटर। अब हमें ये देखना है कि ये मैटर क्या प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब किस तरीके से आप पता करते हो? जैसे अगर मार्केट से आप मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस या मिनरल वाटर या फिर जूसेस लेके आते हो, तो वो किस तरीके से आप पता करोगे कि वो प्योर फॉर्म में है? कभी आपने नोटिस किया है कि जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, ये जो एडिबल चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर लिखा होता है प्योर, जैसे प्योर घी, प्योर मिल्क। कॉमन किसी भी पर्सन के लिए प्योर का मतलब होता है मीन्स नो एडल्ट्रेशन, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। एडल्ट्रेशन क्या होती है? मिलावट। मतलब किसी भी कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए एक्चुअली प्योर की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। जितने भी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे हैं अभी, साइंटिस्ट के लिए ये एक्चुअली प्योर नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, मिल्क में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, मतलब मिक्सचर है। अगर एक साइंटिस्ट ये बोलेगा कि कोई चीज़ प्योर है, तो उसकी लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या होगा कि जितने भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं, उनकी केमिकल नेचर सेम होनी चाहिए। तो प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे? जिनमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं, एक सब्सटेंस प्योर तब कहलाता है जब उसमें सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट हो। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो जो भी हमारे आसपास मैटर है, मोस्ट ऑफ द मैटर जो है वो मिक्सचर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिक्सचर का मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा, ये सभी मिक्सचर्स हैं। मतलब इनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? मिक्सचर्स। अब हमें देखना है एक मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर्स एक्चुअली किससे कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक से ज़्यादा तरह के प्योर फॉर्म मैटर की प्रेजेंट होंगी। हमें ये पता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं वाटर से बाय फिज़िकल प्रोसेस, वो फिज़िकल प्रोसेस कौन सी होती है? इवेपोरेशन। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद में प्योर नहीं है और उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिज़िकल प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब ये जो दो प्योर सब्सटेंसेस हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब ये मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो शुगर है वो एक सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के प्योर मैटर की फॉर्म प्रेजेंट है और इसकी जो कंपोजिशन होगी वो थ्रू आउट सेम रहेगी। सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो सॉइल है वो सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। किसी सब्सटेंस की कोई भी सोर्स हो, लेकिन उसके पास हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जिन भी कंपोनेंट्स से मिलकर के मिक्सचर बन रहा है, उन कंपोनेंट्स की नेचर के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स को बता सकते हैं। एक्टिविटी 2.1। अब हमें डिवाइड करना है क्लास को 4 ग्रुप्स में, ए, बी, सी एंड डी। जो ग्रुप ए है उसके पास एक बीकर है जिसमें 50 ml वाटर है और एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। ग्रुप बी ने 50 ml वाटर लिया है और एक की बजाय इन्होंने क्या लिए हैं? 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब 2 स्पैचुला इन्होंने लिए CuSO4 के, यानी कि कॉपर सल्फेट पाउडर के एक बीकर में। ग्रुप सी और डी जो हैं उन्होंने डिफरेंट अमाउंट लिया है कॉपर सल्फेट का और पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर कॉमन सॉल्ट जो NaCl होता है, और इन कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है। हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करना है, ये बताना है कि यूनिफॉर्मिटी कैसी है, कलर की, टेक्सचर कैसा है। जो ग्रुप ए और बी हैं उनके पास जो मिक्सचर आया है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी। मतलब जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमने वाटर में ऐड किया
मिक्स करने के बाद पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े से पोर्शन में तो लाइट कलर है या थोड़े से पोर्शन में ही कलर है, बाकी में नहीं है। थ्रू आउट जो उसकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस कौन से हुए? जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो नमक को आप पानी में डिज़ोल्व करते हो या फिर शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो दोनों ही क्या बनाते हैं? सॉल्यूशंस, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर्स। इन सॉल्यूशंस के कलर को आप कंपेयर करोगे दोनों ही ग्रुप्स में, क्योंकि एक ग्रुप में एक स्पैचुला लिया था कॉपर सल्फेट का और दूसरे ग्रुप में उतने ही पानी में 2 स्पैचुला लिए कॉपर सल्फेट के, तो दोनों की जो इंटेंसिटी है कलर की वो डिफरेंट आएगी। मतलब एक सॉल्यूशन जो ग्रुप ए के पास है उसका लाइट कलर होगा एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप बी। जो ग्रुप बी का सॉल्यूशन है उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा एज़ कम्पेयर टू दी ग्रुप ए। अब इससे पता चल रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं उनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। मतलब जैसे अगर एक जो सॉल्यूशन लिया है उसमें एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का लिया है तो लाइट कलर आया, दूसरे ग्रुप ने 2 स्पैचुला लिए हैं तो कंपैरेटिवली डार्कर कलर आया। इसका मतलब दोनों की कंपोजिशन वेरी कर रही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स में भी जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट, उनकी भी वेरिएबल कंपोजिशंस हो सकती हैं। जो ग्रुप सी और डी है उन्हें जो मिक्सचर्स मिले हैं उनमें फिज़िकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स प्रेजेंट हैं जिनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। मतलब इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे अगर मान लो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स हैं, अगर आप इसको कितना भी मिक्स करो ये मिक्स नहीं होंगे जब तक आप इस पर कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करते, जैसे हीट करने के बाद तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा इनका। लेकिन सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को अगर आप वैसे ही मिक्स करते हो तो ऐसा तो नहीं है एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो फिज़िकली डिस्टिंक्ट हैं और जो इनकी कंपोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसी तरीके से अगर आप सॉल्ट और सल्फ़र को ऐड करते हो, मिक्स करते हो, या फिर जो आप मिक्सचर लेते हो ऑयल और वाटर का, ऑयल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, तो दोनों ही आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, दोनों ही फिज़िकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स होंगे और इस सॉल्यूशन की, इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो एक इसके एग्जांपल्स हुए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.2, दोबारा से क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ए, बी, सी एंड डी। और ये जो हमारे पास सैम्पल्स हैं ये इन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हमने ग्रुप ए को कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए हैं, थोड़े से क्रिस्टल्स दिए हैं। ग्रुप बी को एक फुल स्पैचुला दिया है कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी को चोक पाउडर या व्हीट फ्लावर दिया है। और जो ग्रुप डी है उन्हें हमने कुछ ड्रॉप्स मिल्क की या फिर इंक की दी है। हर एक ग्रुप को हम बोलेंगे जो ये गिवन सैम्पल्स हैं इन्हें वो वाटर में ऐड करें और इन्हें अच्छे से स्टर करें विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। क्या ये जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के ये विजिबल हैं? क्या ये जब मिक्स किया इन्हें तो क्या जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई देंगे? उसके बाद हमें एक लाइट की बीम को डायरेक्ट करना है, किसी टॉर्च से हम ले सकते हैं, और बीकर के थ्रू आउट हमें उस बीम को पास करना है और हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वो जो लाइट है वो बीकर को क्रॉस कर रही है। हमें फ्रंट से ऑब्ज़र्व करना है। इन मिक्सचर्स को हम कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे और उसके बाद हम फिल्ट्रेशन अपरेटस सेट करेंगे। क्या ये जो मिक्सचर्स हैं ये स्टेबल हैं या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने लगे? स्टेबल का मतलब जैसे अगर आपने नमक पानी में मिलाया है, उसको मिलाने के बाद अगर आप रख भी देते हो तो ऐसा नहीं है कि नमक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर आप मिट्टी को पानी में मिलाते हो तो कुछ देर बाद वो मिट्टी नीचे सेटल होने लग जाएगी। तो जो आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था वाटर में, जो आपने सॉल्ट ऐड किया था वो कैसा है? स्टेबल मिक्सचर था। लेकिन अगर आप सैंड या सॉइल ऐड करते हो पानी में तो जो मिक्स करने के बाद क्या होने लगेगा, वो जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये मिक्सचर्स कैसे हुए? अनस्टेबल। इन मिक्सचर्स को आप फ़िल्टर करोगे और ये देखोगे कि जो फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर के ऊपर क्या कोई रेसिड्यू बचा है। दो चीज़ें होती हैं, जब हम फ़िल्टर करते हैं
तो जो हमारे पास नीचे बीकर में आ जाएगा फ़िल्टर होने के बाद, उसे हम बोलते हैं फ़िल्ट्रेट, और जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। अगर हम चाय बनाते हैं तो जो भी छन्ने के बाद हमारे पास आती है चाय, वो तो होता है फ़िल्ट्रेट, और जो भी आपके पास छलनी पे रह जाता है वो है रेसिड्यू। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो रेसिड्यू क्या होता है और फ़िल्ट्रेट क्या होता है। अभी जो रिज़ल्ट है वो सभी ग्रुप्स को डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद ये पता लगेगा कि जो ग्रुप ए और बी हैं, जिनके पास कुछ क्रिस्टल्स थे कॉपर सल्फेट के ग्रुप ए के पास, और ग्रुप बी के पास एक पूरा स्पैचुला था कॉपर सल्फेट का, तो जो इन्हें मिले हैं वो क्या है, सॉल्यूशंस। अगर ग्रुप सी की हम बात करें, जहाँ पर हमने क्या लिया है, चॉक पाउडर, अगर चॉक पाउडर को आप ऐड करते हो वाटर में तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसके पार्टिकल्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो वाटर में थ्रू आउट सस्पेंडेड होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को जिनमें पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंडेड होते हैं और हमें वो पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। और जो ग्रुप डी है उसे एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला है। अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अंटिल देन, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।